नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या है देवी दुर्गा के विभिन्न प्रतीकों का रहस्य। दोस्तों, जब भी हम देवी दुर्गा का मानसिक ध्यान करते हैं तो जो छवि हमारे मन में आती है वह है अष्टमी तिथि को पूजी जाने वाली सिंह पर सवार, लाल वस्त्रों में सजी, माथे पर लाल बिंदिया और मांग में लाल सिंदूर लगाए, गुड़हल और गुलाब के पुष्प धारण किए, हाथ में त्रिशूल से असुरों का मर्दन करती हुई देवी, जिनका प्रिय भोग है हलवा, चना, मेवा व लौंग का जोड़ा और जिनका मंदिर जगमग ज्योति और लाल ध्वजा से सुशोभित रहता है। देवी दुर्गा के इन प्रतीकों का क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। माँ दुर्गा। जब जब लोक में दानवी बाधा उत्पन्न होती है, चारों ओर अनिति अत्याचार फैल जाता है, तब तब देवी पराअंबा विभिन्न नाम व रूप धारण करके प्रकट होती है और समाज विरोधी तत्वों का नाश करती है। देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव समस्त देवताओं की शक्ति के समुदाय से हुआ और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र प्रदान किए। इसीलिए देवी दुर्गा महापराक्रमी और असुरों का नाश करने वाली है। देवी पुराण के अनुसार दुर्गा शब्द का अर्थ है दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, जो दुर्गति का नाश कर, क्योंकि यही पराशक्ति पराम्बा दुर्गा ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति है। नव दुर्गा। विश्व की संचालिका शक्ति दुर्गा के 9 स्वरूप है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इन्हें नव दुर्गा कहते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में देवी के इन्हीं 9 रूपों की प्रतिदिन एक एक रूप को प्रधान मानकर पूजा अर्चना की जाती है। अष्टमी तिथि। दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने के लिए भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी तिथि को ही हुआ था, अतः अष्टमी तिथि के दिन देवी की पूजन का विशेष महत्व है। लाल वस्त्र और लाल ध्वजा। सिंह वाहिनी देवी दुर्गा को लाल रंग के चमकदार वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। लाल रंग बल, उत्साह, स्फूर्ति, तेज, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। हिंदू धर्म में लाल रंग उन देवताओं को दिया गया है जिन्होंने अपने बाहुबल, अस्त्र शस्त्र और पराक्रम से दुष्ट दैत्यों और आसुरी शक्तियों का संहार किया है। देवी दुर्गा महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटभ हारिणी और चंडमुंड विनाशिनी है। देवी के मंदिरों में लाल ध्वजा शत्रुओं एवं आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय पताका के रूप में चढ़ाई जाती है। मांग में सिंदूर और माथे पर लाल बिंदिया। देवी की आरती में हम गाते हैं कि मांग सिंदूर विराजत, टी को मृग मद को। देवी की मांग में लाल सिंदूर और माथे पर कस्तूरी या फिर रोली की लाल बिंदिया लगाई जाती है। लाल रंग नारी की मर्यादा की भी रक्षा करता है और उनका सौभाग्य चिन्ह है। जब असुर राज शुंभ निशुंभ के सेवक चंडमुंड ने देवी की सुंदरता का वर्णन उनसे किया तो शुंभ ने देवी दुर्गा पर बुरी नज़र डालते हुए उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया। माँ दुर्गा ने सेना सहित उसका नाश कर नारी जाति के गौरव और उनकी मर्यादा की इज्जत करने का पाठ संसार को पढ़ाया। इसीलिए विवाहित स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए मांग में सिंदूर और लाल बिंदी सजाती है। सिंह सवारी। माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी है। दुर्गति के नाश के लिए वीरता की आवश्यकता होती है। वीर मनुष्य ही सिंह के समान शत्रुओं को बस में रख सकता है। यही दर्शाने के लिए माँ सिंह की सवारी करती है। त्रिशूल। देवी दुर्गा का त्रिशूल पापियों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोग और शोक देता है और भक्तों के त्रितापों का नाश करता है। लाल जवा कुसुम। लाल जपा कुसुम का पुष्प या गुड़हल का पुष्प। देवी दुर्गा को जपा कुसुम का पुष्प अति प्रिय है। जपा कुसुम यानी कि गुड़हल का पुष्प बहुत ही ऊर्जावान पुष्प माना जाता है। असुरों के संहार के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दुर्गा को जपा कुसुम अर्पित करने से विरोधी और शत्रु परास्त होते हैं। साथ ही गुड़हल का पुष्प का संबंध गर्भाशय से है और जगत माता है, इसीलिए उन्हें जपा कुसुम यानी कि गुड़हल का पुष्प अर्पण किया जाता है। हलवा और चने का भोग। देवी दुर्गा का सबसे प्रिय भोग हलवा और काला चना है। माँ का प्रादुर्भाव असुरों और बुराइयों का नाश करने के लिए हुआ, इसीलिए वे सदैव असुरों के संहार में लगी रहती है। इस कार्य में अत्यंत बल, पराक्रम, स्फूर्ति और शौर्य की आवश्यकता होती है। हलवे से ज़्यादा शक्तिवर्धक और कोई व्यंजन नहीं है। सूजी या फिर आटा, देसी घी, चीनी और मेवों से बना हलवा अत्यंत पौष्टिक और तुरंत शक्ति एवं बल देने वाला तथा त्रिदोषों का नाश करने वाला होता है।
काले चने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे मिनरल्स होते हैं। चने का इस्तेमाल हर तरह से फायदेमंद है। यह तुरंत शक्ति देता है, इसीलिए शक्ति की देवी दुर्गा का यह प्रिय भोग है। देवी को पंचमेवा यानी कि 5 तरह के मेवा, अखरोट, छुहारे, मखाने, बादाम और काजू का भोग लगता है। ये सब चीज़ें भी शरीर को तुरंत शक्ति, बल और ऊर्जा देने के साथ ही फुर्तीला बनाए रखती है। लौंग का जोड़ा। देवी दुर्गा पहाड़ों पर निवास करती है जहाँ काफ़ी सर्दी रहती है। लौंग की तासीर बहुत गर्म होती है, इसीलिए देवी को लौंग का जोड़ा अर्पण किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार लौंग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है और पाचन शक्ति को सही रखकर बीमारियों से दूर रखती है। मुंडों की माला। देवी राक्षसों का संहार कर उनके मुंडों को माला के रूप में धारण करती है ताकि आसुरी प्रवृत्तियों को सबक मिल सके कि स्त्री जाति को कमजोर ना समझा जाए। उनके गौरव और मर्यादा की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का यही हश्र होगा। रक्त, मांस और मधु का पान। दुर्गा सप्तशती में देवी महिषासुर से कहती है, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जन करेंगे। देवी दुर्गा के भय से पापियों और राक्षसों के रक्त मांस सूख जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि वे रक्त मांस का उपयोग करती है। मद या फिर मधु से अर्थ अभिमान और पापियों के उन्मत्त आचरण से है। ईश्वर को अभिमान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए देवी दैत्यों एवं शत्रुओं के अभिमान को पी जाती है। यही उनका मधुपान या फिर मदपान है। पशु बलि। देवी की सात्विक पूजा में कुष्मांड यानी कि पेठा, श्रीफल, ईख, नींबू आदि की बलि दी जाती है, या फिर खोया, उड़द, दही, आटा या चावल के पिंड से पशु बनाकर बलि दी जाती है। वाल्मीकि रामायण में पंचवटी में लक्ष्मण जी ने पुष्पों से बलि दी थी, जबकि वामाचार पूजा पद्धति में बलि में पशु का मस्तक धड़ से अलग कर देवता के चरणों में अर्पण किया जाता है। देवी तो जगत माता है, अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, चर अचर सबकी माँ है। वे सबकी रक्षा एवं पालन पोषण करती है। ऐसी दयामयी माता अपने पशु संतान की बलि क्यों चाहेगी। पशु बलि का वास्तविक अर्थ वेद और तंत्र शास्त्र में इंद्रियों के विकार, काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों को पशु कहा जाता है। बकरे को काम, भैंस या फिर महिष को क्रोध, बिलाव को लोभ, भेड़े को मोह और ऊँट को मात्सर्य कहा गया है। और इन दुर्गुणों और विकारों के त्याग को पशु बलि कहा गया है। इन्हीं दुर्गुणों से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा को बलि दी जाती है। बकरे की बलि का अर्थ है बकरे में जीव इंद्रिय अर्थात खाने का लोभ बहुत प्रबल होता है, अतः ज़्यादा तला भुना, मिर्च मसालेदार भोजन, तामसिक भोजन की आसक्ति छोड़कर सात्विक भोजन करना जीव रूपी बकरे की बलि करना है। भैंसे में क्रोध की प्रबलता होती है, अतः क्रोध छोड़ना महिष की बलि है। कबूतर में काम की प्रबलता है, अर्थात तो काम शक्ति का त्याग करना कबूतर की बलि है। सबसे अच्छी बलि है आत्म बलि। अपने इंद्र विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर को दूर कर देवी को अर्पण करना ही सच्चे अर्थ में बलि है। एक और अर्थ में अपने इष्ट देव को अपना सब कुछ बलिदान करके आराध्य से अपना भेद मिटा देना, यही सच्ची बलि है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।